हे गाइस, प्रेज़ लॉर्ड। उम्मीद करता हूँ कि आप परमेश्वर के ब्लेसिंग से बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग के बीच में कुछ वचन शेयर करने वाला हूँ, जो इस वचन को सुनने के बाद आप कभी भी नहीं डरेंगे। किसी हालात से, किसी परिस्थिति से, कहीं पर जाने से आप नहीं डरेंगे। क्यों? एक चीज़ आप इस वचन से सीखेंगे जो पवित्र आत्मा मुझे सिखाया है। आइए हम उस वचन की ओर चलते हैं और हमारा टॉपिक है परमेश्वर हमारा रक्षक। तो पहला वचन हम शेयर करेंगे जो कि भजन संहिता 91 अध्याय एक आयत में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इस वचन का मतलब मेरे दोस्त ये है कि जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है, जो परमेश्वर को टाइम देता है, जो परमेश्वर से बातें करता है, परमेश्वर की उपकारों को याद करता है, परमेश्वर की महिमा करता है, परमेश्वर को धन्यवाद देता है, परमेश्वर की बड़ाई करता है। परमेश्वर का वचन कहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, यानी वो परमेश्वर की पंखों की आड़ में ठिकाना पाएगा, यानी परमेश्वर से अपने पंखों की आड़ में छिपाए रहेंगे। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, अगर आप क्या परमेश्वर की उपस्थिति में टाइम देते हो या परमेश्वर की महिमा करते हो, परमेश्वर की बड़ाई करते हो, परमेश्वर को धन्यवाद देते हो, तो फिक्र ना करें मेरे दोस्त, परमेश्वर आपको अपनी पंखों की आड़ में छिपाए हुआ है। आप विश्वास करें, खुदा हमसे वचन कह दिया, आप विश्वास करें वचन कि खुदा मैं तेरे उपस्थिति में बैठता हूँ, मैं जो टाइम देता हूँ, मैं तेरे पंखों की आड़ में छिपा हुआ हूँ, तेरा वचन कहता है। आप लोग के बीच में एक वचन और रखता हूँ, जो भजन संहिता 91 अध्याय 4 आयत में लिखा है कि वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम में ठहरेगी। मेरे दोस्त, हम इस वचन से यह सीखते हैं कि खुदा हमारा रक्षक बन के हमारी सुरक्षा करता है, हमें अपने पंखों के आड़ में ले लेता है। और हाँ, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में छिपाए रहती है और वो कहाँ शरण पाता है, उसके पैरों के नीचे शरण पाता है, वो हर चीज से सुरक्षा रहता है। जो मुर्गी उसके पंखों की आड़ में छिपाए रहता है, उसी प्रकार खुदा भी हमें छिपाए रहता है, हर प्रॉब्लम से, हर विपत्ति से, हर संकट से हमें बचाए रहेगा। खुदा का वचन कहता है कि उसकी सच्चाई हमारे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी, यानी इसका वचन का मतलब खुदा का जो वचन है हमारे लिए ढाल और झिलम। और मेरे प्रियो, ढाल और झिलम होता क्या है? ढाल और झिलम वो होता है जब योद्धा जब युद्ध करने के लिए जाता है, वो पहन कर जाता है ताकि उस पर वार करे, कूदने भी तो उस पर न लगे, उस पहन के जाता है अपनी सुरक्षा के लिए। तो उसी प्रकार खुदा का वचन है, जब हम शैतान से युद्ध करते हैं, शत्रु से युद्ध करने के लिए जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए ढाल और झिलम ठहरता है। शैतान हम पर कितना भी वार करे, कितना भी प्लान बनाए, लेकिन हम पर नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे प्रति हमारे ढाल और झिलम है। आइए एक वचन आप लोग के बीच में और शेयर करता हूँ, जो भजन संहिता 91 अध्याय 11 आयत में लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। इस वचन का क्या मतलब है मेरे दोस्त, आइए हम समझते हैं। लिखा है परमेश्वर हमारे निमित्त अपने दूतों को आगे देता है। आज इस वचन को आपको जानने की जरूरत है। आप कहीं भी जाएं, डरे नहीं, क्योंकि परमेश्वर के दूत हमारी रक्षा करते हैं। आप कहीं मर्जी जहाँ जाएं, लेकिन परमेश्वर के दूत हमारे साथ रहते हैं। परमेश्वर के दूत हमारी रक्षा करते हैं, हमें कोई संकट में नहीं पड़ने देंगे, कोई विपत्ति में नहीं पड़ने देंगे, कोई मुसीबत हम पर नहीं आने देंगे। वो हमारी सुरक्षा करेंगे, वो हमें बचाएंगे। आगे व्यक्ति के जीवन से आपको दिखाते हैं किस प्रकार परमेश्वर के दूत उसको बचाया। हाय, हम अब्राहम के भतीजे लूत को देखते हैं, जिस प्रकार जिस गांव में रहता था वो, उस गांव में बहुत ही पाप बढ़ गया था। एक पाप इतना बढ़ गया था, केवल वही धर्मी था। उस गांव में इतना पाप बढ़ गया था, सभी लोग पाप में डूबे थे, लेकिन वही धर्मी था जो परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा करता था। परमेश्वर ने ठाना कि उस जगह को नष्ट करने वाला, उस जगह पे जब संकट आने वाला था मेरे दोस्त, तो उस परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर लूत को वहां से निकाला, उसके परिवारों को निकाला, तब उस जगह पे संकट आया। मैं आपको यही डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि आप कहीं भी जाएं, जहां पर संकट आने वाला है, जहां पर विपत्ति आने वाला है, जहां पर मुसीबत आने वाला है, पहले परमेश्वर आपको अपने दूतों को भेज कर निकालेगा वहां से, तब उस जगह पे कोई प्रॉब्लम आएगा, तब उस जगह पे कोई विपत्ति आएगा, तब संकट आएगा। इस बातों को अपने ऊपर डिक्लेयर करें, घोषणाएं करें परमेश्वर के वचनों को लेकर कि परमेश्वर तेरे दूत हमारी रक्षा करते हैं। आप कहीं भी जाते हैं, इन तीनों वचनों को लेकर आप घोषणाएं करें, डिक्लेयर करें अपने ऊपर। परमेश्वर आप सबको इस वचन द्वारा आशीष दें। गॉड ब्लेस यू ऑल।